हम सभी जानते हैं कि देश की आज़ादी की पहली लड़ाई सन 1757 में लड़ी गई थी और हम सब ये जानते हैं कि श्री मंगल पांडे जी ने ये आज़ादी की चिंगारी लगाई थी। लेकिन क्या दोस्तों, आप ये जानते हैं कि मंगल पांडे जी को पता नहीं था कि उन्होंने जिस चिंगारी को लगाया है वो देश की आज़ादी के लिए है। जी हाँ, आप थोड़ा अचरज में पड़ गए होंगे, क्योंकि मंगल पांडे जी ने तो केवल अपने धर्म को बचाने के लिए, गौ रक्षा की के लिए इस आंदोलन को शुरू किया था। क्योंकि आप सब जानते हैं कि उनकी रेजिमेंट में जब ये खबर फैल गई थी कि जो नई कारतूस आई है उसमें गाय की चर्बी है, तो गाय की चर्बी का इस्तेमाल हो रहा था उनकी रेजिमेंट में। गाय और सूअर की चर्बी थी बेसिकली। तो गौ जो होती है हिंदू धर्म में बहुत ही पवित्र मानी जाती है। तो यहाँ पर उसको एक प्रकार से मना करने के लिए, अपना क्रोध या फिर रोष दिखाने के लिए उन्होंने मना कर दिया कि मैं राइफल नहीं उठाऊंगा। और उसके बाद में क्या हुआ, उन्होंने अपने जो उनके ऑफिसर थे उनको उसको मारना पड़ा था। तो यहीं से जो चिंगारी जो फैलती है, श्री मंगल पांडे जी ने यहाँ पर शुरुआत करी थी और एक धर्म का जो युद्ध जो था वो देश को आज़ाद कराने के युद्ध में बदल गया। जी हाँ, तो आज के इस वीडियो में मैं गाय के महत्व के बारे में बात करूंगा और माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दिए गए जजमेंट को मैं आपके सामने पेश करूंगा। और अगर आपको जजमेंट देखना है तो जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, ज़रूर आके उस जजमेंट को पढ़ें। और देखिए, ये जो केस जो था 2005 में, यहाँ पे 26 अक्टूबर 2005 में ये पारित हुआ था और माननीय सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर डिक्लेयर किया था कि काउ स्लॉटरिंग नहीं होनी चाहिए। जी हाँ, अब ये जो केस जो था 2005 में जो आया था, ये गुजरात सरकार वर्सेस जो कुरैशी जो समाज था उनके बीच में था, ठीक है। और उसको अपहेल्ड किया था माननीय सुप्रीम कोर्ट ने। अब देखिए यहाँ पर पॉइंट्स क्या थे, ये थोड़ा मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। कि कसाई समाज ये मानता था कि ये जो गाय होती है ये हमारी लाइफ स्टॉक है, इससे हमको आमदनी होती है, हम एक्सपोर्ट करते हैं इसके बीफ को, जिससे देश को भी आमदनी होती है। दूसरा पॉइंट ये था कि भाई चारा नहीं है समाज में, तो जो बूढ़ी गाय हो गई ये हमें दे दी जाए और हम इसका इस्तेमाल करेंगे। और लोगों को रहने की जगह नहीं है तो गायों को रहने की कहाँ से जगह मिलेगी। और ऊपर से उन्होंने एक जो स्पेशल पॉइंट ये कहा था कि भाई ये हमारे धर्म में लिखा हुआ है। तो इन्हीं पॉइंटों को मैं आपके सामने रखने जा रहा हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले उन्होंने बोला था कि हमारी आमदनी का स्रोत है। अब देखिए, गाय को मारने के बाद जो आमदनी होती है वो इनको कितनी होती है, और तो अगर ना मारा जाए और उसको जीवन भर रखा जाए तो उससे आपको कितनी आमदनी हो सकती है, जरा इसको मैं आपके सामने रखता हूँ और आप खुद डिसाइड कीजिए क्या सही है। तो देखिए, अगर गाय को मारा जाए तो सबसे पहले मान लेते हैं गाय का एक एवरेज वजन कितना होता है, वो 3 से 3.5 कुंटल के आसपास होती है। और जब एक गाय को मारते हैं तो उसमें से कम 70 से 80 किलो मांस ही निकलता है, बाकी हड्डियां होती हैं और खून होता है, ठीक है। तो 1 किलो जो मांस होता है, देखिए आपकी स्क्रीन पे ये डिटेल आ रही है, 1 किलो मांस जो होता है कम से कम मार्केट में 50 से 100 रुपये के आसपास से बिकता है। तो एवरेज आप निकाले तो 3.5 से लेकर 4,000 रुपये एक कसाई वाले को मिलता है, ठीक है। अगर उसका खून बेचा जाए तो कम से कम ये मार्केट में 1500 से लेके 1700-1800 रुपये प्रति लीटर के यहाँ से मिलता है, ठीक है। और हड्डियाँ जो होती हैं कम से कम 1200 से लेके 1500 रुपये किलो के आसपास से बिकती हैं, ठीक है। उसके बाद अगर टोटल निकालें जो इनको आमदनी होती है, ये 7,000 से लेके ज़्यादा से ज़्यादा 10,000 रुपये तक इनको एक गाय को मारने से आमदनी होती है, ठीक है। तो ये वो पॉइंट थे जो कत्ल करने से होते हैं। अब मैं आपको वो पॉइंट्स बताता हूँ कि एक गाय को अगर आप ना मारें तो इससे आपको जीवन भर कितना यहाँ पर पैसा कमा सकते हैं, ठीक है। क्योंकि उन्होंने बात उठाई थी पैसे की, लाइफ स्टॉक की, तो देखिए कितनी वैल्यू रखती है, उसके गोबर से लेके, उसके मूत्र से लेके, ठीक है, यहाँ पर कितनी वैल्यू है, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले है आपके पास गोबर की बात करते हैं। तो एक गाय जो होती है वो दिन भर में कम से कम 10 किलो के आसपास गोबर करती है, ठीक है। और 2.5 से लेकर 3 लीटर तक वो मूत्र देती है, ठीक है। और 1 केजी गोबर में कम से कम 33 केजी फर्टिलाइजर बनाया जा सकता है। जी हाँ, 30 केजी के आसपास 1 केजी गोबर से फर्टिलाइजर बना सकते हैं। श्री राजीव दीक्षित जी, जिनके मैंने वीडियोस देखे हैं, उन्होंने खुद बताया है कि उन्होंने भी गोबर बनाए हैं और 1 केजी गोबर से उन्होंने 33 किलो फर्टिलाइजर बनाया। तो आप वो वीडियो ज़रूर देखें, उससे आपको आइडिया मिल जाएगा, ठीक है। उसके बाद में देखिए, 1 केजी जो गोबर होता है वो मार्केट में 6 से 10 रुपये किलो के आसपास बिकता है, ठीक है। और 33 गोबर का आप मल्टीप्लाई कर लीजिए 6 रुपये से, तो 1800 रुपये तो आपके कहीं नहीं गए, ठीक है। और साल का अगर आप लगाएंगे तो कम से कम 2500 रुपये तो आपको गोबर से आमदनी ही हो जाएगी, ठीक है। और 20 साल की एक गाय जो होती है, मान लीजिए एवरेज जो होती है 16 से लेकर 20 साल होती है, क्योंकि
गायों का तो कोई संडे तो होता नहीं है ना, तो गोबर तो करेगी करेगी। तो पूरे साल मतलब पूरी उसकी उम्र का देखा जाए, 20 साल की उम्र में आप लगा लूँ तो 50,000 रुपये तक आप केवल उसके गोबर से कमा सकते हैं। ठीक है, अब ये देखिए तो केवल बात गोबर से होगा। मूत्र की बात करें तो देखिए दुनिया में सबसे ज़्यादा दवाइयाँ जो होती है गौमूत्र से बनती है। कम से कम 48 प्रकार की जो बीमारियों को मिटाने के लिए गौमूत्र का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, और 1 लीटर जो गौमूत्र होता है वो 500 रुपये के आसपास बिकता है। और 20 साल की बात करूँ तो 10,000 रुपये केवल आप पर डे आप यहाँ से कमा सकते हैं, 10,000 रुपया। ठीक है, और यूएस में तो जो गौमूत्र होता है वो कम से कम 3,000 रुपये के आसपास आपको पर लीटर मिलता है। तो देखिए गौमूत्र से कितनी कमाई आप कर सकते हैं। ठीक है, तो ये तो केवल मूत्र की बात होगी, गोबर हो। उसके बाद गोबर जो है वो गोबर गैस यहाँ से आप बना सकते हैं, और गोबर से निकलता है मीथेन गैस, और इसका इस्तेमाल आप जो प्लांट्स होते हैं वहाँ पे कर सकते हैं, कुकिंग गैस में कर सकते हैं। इवन जो आपकी गाड़ियाँ जो होती हैं उस तक में आप गोबर गैस का इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, और 50 से 60 पैसा प्रति लीटर यहाँ पर आपका गोबर गैस बनता है। और अगर आप पेट्रोल की बात करें तो वो 4 से 5 रुपये प्रति लीटर बनता है। और देखिए गोबर गैस से जो गाड़ियाँ चलेंगी उसमें कोई स्मोक भी नहीं निकलता है, उसके बाद नॉइज़ पोल्यूशन भी यहाँ पे बिल्कुल नहीं मिलता। तो देखा आपने, ये इतने सारे पॉइंट थे कि ये गाय को आप ना मारें तो उससे आपको कितना बेनिफिट हो सकता है, और मारने से देखिए कितनी कमाई हो रही है, और ना मारने से कितनी कमाई हो रही है, ये आप ज़रूर देखें और इसको और फैलाएं, लोगों तक ये नॉलेज दें। और थोड़ी शर्म की बात ये है कि हमारे हिंदू समाज के भी जो लोग हैं वो गायों के बाद जब उनका इस्तेमाल ख़त्म हो जाता है, मतलब दूध देना बंद कर देती है, तो वो उनको आवारा छोड़ देते हैं। और देखते हैं हम लोग बड़े बड़े शहरों तक में गायें जो होती है आवारा घूमती हैं, पॉलीथीन खाती हैं, दर्दनाक उनकी मौत होती है। तो हमें थोड़ा शर्म करना चाहिए कि हम अपनी जो पवित्र यहाँ पर जो गौ माता है उसको हम ऐसा व्यर्थ में छोड़ रहे हैं। तो इसके बारे में आप ज़रूर सुने। ठीक है, अभी मुस्लिम समाज ने अपने धर्म से एक बात जोड़ी थी कि ये हमारे धर्म में लिखा हुआ है कि गौ को मारना ये हमारे धर्म है। ठीक है, तो आप कहीं पर भी कुरान या हदीस उठा के देख लीजिए, और उनकी कितनी भी सूराएँ हैं उनको आप पढ़ लीजिए, कहीं पर भी नहीं लिखा हुआ है कि गौ हत्या धर्म में लिखा हुआ है। ठीक है, आपके सामने यहाँ पर मैंने ये पॉइंट डाल के रखा हुआ है, जरा आप उसको पढ़िए। ये सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के अंतर्गत लिखा हुआ है कि बाबर ने गौ हत्या बंद करी, उसके बाद उसके बेटे ने यहाँ पर ये गौ हत्या बंद करी, उसके बाद अकबर आया, और भी जो राजा आए उन्होंने गौ हत्या बंद करी। और उसके बाद साउथ में टीपू सुल्तान के जो पिताजी जो थे हैदर अली, उन्होंने ये नियम तक बना दिया कि जो गौ हत्या करेगा उसके हाथ तक काट दिए जाएंगे। तो देखिए, जब मुस्लिम राजाओं ने ऐसा नहीं किया तो आज जो लोग कर रहे हैं ये क्यों कर रहे हैं? तो इसका मतलब ये उन्होंने मन से बनाया हुआ है दूसरे धर्म को एक प्रकार से बर्बाद करने के लिए, अपवित्र करने के लिए ये सब कृत्य किए जा रहे हैं। तो मेरा आपसे आग्रह है कि ये बात उन तक पहुंचाएं। अब देखिए, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर कुछ आर्टिकल्स के बारे में बताया था। आर्टिकल 51A जो कि फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं, आपके सामने आर्टिकल 51A के कुछ पॉइंट्स हैं। देखिए यहाँ पे कुछ पॉइंट आ रहे हैं, यहाँ पे F और G। देखिए यहाँ पे कंपैशन फॉर द लिविंग क्रिएचर्स, मतलब दया भाव रखना है वगैरह। जो लिविंग क्रिएचर्स हैं उनमें ही गौ माता वगैरह सारे क्रिएचर्स आते हैं। ठीक है, तो क्रूर हत्या आपको नहीं करनी है। तो ये एक ड्यूटी बन जाती है एक नॉर्मल सिटीजन के लिए कि वो लिविंग क्रिएचर्स जितने भी हैं उनके प्रति दया भाव रखेगा। तो 48 आर्टिकल 48 के अंदर देखिए, आपके सामने आर्टिकल 48 है। यहाँ पर भी आपको बताया गया है क्या आपके यहाँ पे कर्तव्य हैं, और फंडामेंटल ड्यूटीज़ में तो है ही है। और जो सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर सरकारों तक को गाइडलाइंस दी है कि वो अपने राज्यों में अलग अलग नियम बनाएंगे गौ हत्या को रोकने के लिए। और अभी बहुत सी सरकारों ने ये प्रयास किया है, लेकिन अब भी कुछ सरकारें हैं जो इसको पालन नहीं कर रही हैं। तो ये एक प्रकार से माननीय सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट की अवहेलना है, और इसको थोड़ा सा सीरियसली लेना पड़ेगा। तो दोस्तों, ये था आपके सामने कुछ विश्लेषण मेरी तरफ से, ताकि आप सबको पता चल सके कि गौ हत्या नहीं होनी चाहिए। केवल धर्म के हिसाब से ही मत जोड़िए इसको, आप साइंटिफिकली देखेंगे तो यहाँ पर बहुत मैटर करता है इनको बचाना। ठीक है, तो ऐसा एक लिविंग क्रिएचर जो जीने से लेके मरने तक आपके यूज़ में आ रहा है, तो उसको क्यों मारें? तो एक प्रकार से तो ये जानबूझ के किया जाने वाला कृत्य है। ये केवल सरकार का ही काम नहीं है, एक नॉर्मल सिटीज़न का भी काम है कि इन सबको रोकना है। और अगर ऐसा कोई करता है तो उसको आप समझाइए, और ना समझे तो आप पुलिस को इसके बारे में इंक्वायरी दीजिए। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आए तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि लोगों तक ये नॉलेज पहुँच सके। आपका दिन शुभ हो, धर्म का सिर बनाए रखें। धन्यवाद।